मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपको घातक अकेलेपन के बारे में बताऊंगा। अकेलापन ये शब्द सामान्य है, कई बार हम इसे सुनते हैं, लेकिन घातक इसका क्या अर्थ है? कुछ ऐसा जो विनाशकारी है, ऐसा हथियार जो दूसरों को मार सकता है, उसे हम घातक हथियार कहते हैं। एक बार डॉक्टर को कोर्ट में लाया गया, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी, और उसमें उन्होंने लिखा था कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उस पर घातक हथियार से हमला किया गया था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में दी गई और वकील इस डॉक्टर से कुछ सवाल पूछना चाहते थे। वैसे तो वकील परेशान करते हैं, वो तो बेकार के ही सवाल पूछते हैं और जो व्यक्ति वहाँ पर गवाही देने के लिए आया है उसे वो परेशान करते हैं। तो इस डॉक्टर से पूछा गया, क्या आप बता सकते हैं कि घातक हथियार की परिभाषा क्या है? आपने इस रिपोर्ट में बताया है, तो क्या आप बताएंगे ये घातक हथियार क्या होता है? तो वो डॉक्टर कुछ समय के लिए शांत रह गए और फिर उसके बाद अचानक गुस्से में आ गए। तो उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और कहा, कम ऑन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर आओ। और वकील डर गया, उसने सोचा इस डॉक्टर को क्या हो गया, क्या ये दिमागी पेशेंट है? बार बार वो कहने लगा, आओ दिखाता हूँ घातक हथियार क्या होता है। जज भी चकित हो गए और सभी लोग वहाँ पर डॉक्टर को देखने लगे। और फिर कुछ समय के बाद डॉक्टर शांत हो गए और उन्होंने कहा कि सॉरी जज साहब, मैं केवल रुमाल दिखा रहा था। तो ये वकील भी उसे देखकर डर गए, क्योंकि रुमाल भी इस तरह से घातक हो सकता है। मैं सच में किसी को इस रुमाल से मार सकता हूँ, यानी अगर चाहे तो मैं किसी की हत्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस केस में उस व्यक्ति पर घातक हथियार से हमला हुआ था। यह आत्महत्या नहीं थी, यह हत्या थी। तब उस समय कोर्ट ने सच्चाई को जान लिया और जज ने वहाँ पर गवाही को स्वीकार किया। देखिए, कई बार जब हम अकेलेपन पर बात करते हैं तो हम अकेलेपन की गंभीरता नहीं समझते, अकेला महसूस करते, दुखी होते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता है। हालांकि मेरे परिवार के लोग मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता, कोई मुझ पर दया नहीं करता। देखिए, इसे ही अकेलापन कहते हैं। मैं अक्सर अखबार पढ़ता हूँ, लोकल अखबार पढ़ता हूँ। मैं पाता हूँ कि ये बाइबल को समझाने के लिए एक किताब के जैसे है। जो कुछ भी बाइबल कहती है, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम वैसे ही होते हुए देखते हैं। एक एक्ट्रेस थी जो कि उस समय बहुत ही विख्यात थी, लेकिन अचानक एक दिन हमने अखबार में पढ़ा कि उसने आत्महत्या कर ली है। उसकी आत्महत्या के पीछे कारण क्या था, उसने एक पत्र में लिखा था। उसने कहा, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, सबको मेरा शरीर चाहिए। जानते हैं, मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं संसार में जीना नहीं चाहती। कई बार जब हम लोगों को बाहर से देखते हैं तो शायद हम न जाने कि वो लोग तो अकेलेपन को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें होती हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे पता नहीं कि आज आप अकेलेपन से लड़ते जा रहे हैं। शायद आप विधुर हैं या फिर विधवा हैं, या शायद आप अनाथ हैं, आपके माता पिता नहीं रहे, जो हमेशा आपके साथ में खड़ी रही, जो हमेशा आपको समझती रही, आपकी माँ। शायद वो अभी जिंदा नहीं रही, या शायद आपके पति या आपकी पत्नी, या फिर आज आपके बच्चे अलग हैं और वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तो कई बार आपके दफ्तर में आपका इनकार किया गया है, सब आपसे नफरत करते हैं। तो कई बार हमारे चर्च में हम अलग किए जाते हैं। तो क्या आप अकेलेपन में पड़े हैं? मैं आपको वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अकेलेपन के पीछे असली मुद्दा क्या है, इससे कैसे निपटें, और बाइबल अकेलेपन से निपटने के लिए क्या कहती है। तो आइए इन सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। मैं इसे 4 सबटाइटल में बांटना चाहता हूं, जिसमें पहला है अकेलापन सारे संसार में है। कई बार जब हम अकेलेपन में होते हैं तो सोचते हैं केवल मैं ही ऐसे दुख उठा रहा हूं, ये तो मेरी अपनी समस्या है, बाकी सब खुश हैं, दूसरे परिवार के जीवन का आनंद उठा रहे हैं, वो खुश हैं, वो ठीक हैं, और मैं अकेला ही यहाँ दुख उठा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ प्रभु वचन से, अकेलापन सारे संसार में है। बहुत से भक्तिपूर्ण लोगों ने अकेलेपन का दुख सहा है।
उदाहरण के लिए संत पौलुस, जो सबसे बड़ा प्रेरित था, उसने प्रभु यीशु मसीह से महान मुलाकात की थी और साथ ही उसने नए नियम में 13 पत्रियां लिखी हैं। परमेश्वर का इतना महान व्यक्ति, और परमेश्वर ने उसका सामर्थ्य उपयोग किया कि बीमारों को चंगाई दे, कि मुर्दों को जिलाए, दुष्ट आत्माओं को निकाले, ऐसा व्यक्ति। लेकिन फिर भी जानते हैं, जब वो रोमी बंदी गृह में था, अपने न्याय और मृत्यु की राह देख रहा था और अकेलापन महसूस कर रहा था। और देखिए वो पत्री, जो आखिरी पत्री उसने बंदीगृह से लिखी थी, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 में वचन 16 देखिए। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, परंतु सब ने मुझे छोड़ दिया था। सब ने मुझे छोड़ दिया था, भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। क्या आप प्रेरित पौलुस से ऐसे शब्दों की अपेक्षा कर सकते हैं? सब ने मुझे छोड़ दिया है। वो लोगों से घिरा हुआ था, लोगों ने उससे लाभ पाया था जो उसके साथ सेवकाई में थे। परमेश्वर का ऐसा महान जन, लेकिन उसे भी सभी लोगों ने छोड़ दिया था। वो अकेलापन महसूस कर रहा था। यहां तक कि जब आप दाऊद के जीवन को देखते हैं, अगला राजा होने के लिए प्रभु ने अभिषेक दिया था। राजा शाऊल उससे नफरत करता था और उसे मार देना चाहता था। सच में दाऊद की जान लेना चाहता था, और दाऊद अपनी जान बचाकर यहां वहां भाग रहा था। और ऐसी परिस्थिति में जब वो अकेला था, कुछ लोग उससे जुड़े, उसके परिवार के लोग और दूसरे लोग जो व्याकुल थे, जिन पर कर्ज था और जो कुड़कुड़ाते थे, और वो सब दाऊद के साथ जुड़ गए। पहले 400 लोग थे, फिर बढ़कर 600 हो गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक समय आया। ये पहला शमूएल अध्याय 30 में लिखा गया है। वचन 3, 4 और 6 यहाँ पर पढ़ते हैं। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, ये तो सिकलग का नगर था, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। उनमें रोने की शक्ति नहीं रही, वो इतना रोए थे। वचन 6, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। देखिए वो लोग 600 पुरुष जो उसके साथ थे, दाऊद पर पथराव करना चाहते थे, लेकिन उसने भी अपना परिवार खो दिया था। वो तो बिल्कुल अकेला था। वो अकेलापन महसूस कर रहा था। यहां तक कि दाऊद ने भी इसका अनुभव किया। दोस्तों, भजन संहिता 102 वचन 6 और 7 में कहता है। इस वचन को पढ़ने के पहले मैं इसका संदर्भ बताना चाहता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये भजन भी राजा दाऊद ने ही लिखा होगा जब वो जान बचाकर भाग रहा था अबशलोम के कारण, लेकिन शायद ये सही अर्थ लगाना नहीं होगा। लेकिन ये तो एक ऐसा भजन है जो कि बंधुआई के बाद के समय में लिखा गया, मतलब बेबीलोन की बंधुआई के बाद, क्योंकि ये भजन तो हमें बताता है कि यरूशलेम नगर नाश कर दिया गया। तो ये लोग जो कि एक बार चुने हुए लोग थे, पूरी दुनिया उन्हें जानती थी, वो जहाँ भी गए परमेश्वर ने इन्हें विजय दी, वो विजयी थे, वो विख्यात थे, प्रभु उनके साथ खड़े थे, लेकिन इन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी। तो परमेश्वर क्रोधित हुए और परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में दे दिया। तो बेबीलोन की बंधुआई के बाद में वो तितर बितर हुए, लेकिन परमेश्वर का एक जन, कुछ लोग कहते ये नेहमिया था, दानियल या कोई और था, कोई था जिसे भूतकाल याद आया कि कैसे महिमामय था, हम कितने विख्यात थे, लेकिन अब हम सब कुछ खो बैठे हैं। और वो ये भजन लिखता है, वचन 6 और 7, मैं जंगल के घनेस के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ, और गौरे के समान हो गया हूँ जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मैंने ये भजन पाया जब मैं किसी तरह के अकेलेपन से जा रहा था। जब पढ़ा, ओ यहाँ तो बाइबल में सच में इतने अद्भुत वचन दिए हैं जैसे मैंने खुद इसे लिखा हो। वो कहता है मैं उल्लू के समान बन गया, मैं उस अकेली चिड़िया के जैसे बन गया हूं जो छत पर बैठती है। हिंदी में कहता है बिना नींद के मैं जागता हूं। कई बार हम सोचते हैं केवल मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो सो नहीं पा रहा हूं और मैं खा भी नहीं पा रहा हूं। मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं अपना खाना खाना भूल जाता हूं या सोना भूल जाता हूं। भजनकार यही तो कह रहा है, उसका अनुभव भी ऐसा ही था। वचन 9 पढ़ते हैं, मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ।
इसका मतलब राख का अर्थ है कि एक समय ये एक वस्तु थी लेकिन अब जल गई है, राख है, वहाँ कुछ भी नहीं है। हम पहले कैसे थे या हमारा परिवार कैसा था, हमारी गवाही कैसे थी, हम लोगों के द्वारा कितने घिरे रहते थे, हम कितने प्रभावी लोग थे, लेकिन हम सब खो बैठे हैं, अब केवल राख बाकी है। कई बार लोग अपने भूतकाल के बारे में शोक करते हैं। हम पहले कैसे थे, अभी हम सब कुछ खो बैठे हैं। जब वो अकेलापन महसूस करते हैं या प्रियजनों को खो देते हैं, वो कहता है, आंसू मिलाकर मैं पानी पीता हूँ। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है? आप पानी पीना चाहते हैं लेकिन आंसू तो बस ऐसे ही गिरते हैं। आपके अपने आंसू गिरते हैं उस ग्लास में। ये मेरे साथ हुआ है दोस्तों। कई बार जब हम ऐसे अकेलेपन में से जाते हैं तो समय का कोई अंतर नहीं होता है, चाहे सुबह हो, शाम हो, खाने का समय हो, सोने का समय हो, हर समय हम आंसू बहाते रहते हैं। यही तो भजनकार कह रहा है। देखिए, ऐसे बहुत से अनुभव है जिसमें से परमेश्वर के लोग होकर गए हैं, उन्होंने ये अनुभव पाए हैं। मेरे दोस्तों, ये मत सोचिए कि केवल आप ही एक व्यक्ति हैं जो अकेलेपन में पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि स्वयं प्रभु यीशु भी जब वो क्रूस पर लटके थे, वो जानते थे वो इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हैं कि वो क्रूस पर मर जाएं, क्योंकि संसार का सारा पाप उस पर लाद दिया गया और वो पिता से अलग किए गए। पिता को अपना चेहरा उसकी ओर से फेर देना पड़ा और ये यीशु के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसने पुकारा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो इस तरह से पुकारने लगे, यानी इस हद तक यीशु व्याकुल हो गए थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे। जब यीशु ने आंसू बहाए तो हम भी आंसू बहा सकते हैं दोस्तों। हम भी ऐसे अनुभव पा सकते हैं। यीशु ये जानते थे, इस घटना को परमेश्वर ने अनुमति दी थी, इसके लिए उद्देश्य था, इसके लिए एक मकसद था इस अनुभव के लिए, लेकिन इसमें से जाना बहुत पीड़ादायी था। हम ये जानते हैं प्रभु ने इसकी अनुमति दी है। हम परमेश्वर की इच्छा में हैं, फिर भी दुख सह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, हम इसे सह नहीं पा रहे हैं। डरिए नहीं, आप रो सकते हैं, खुद को प्रकट कर सकते हैं, बुरा महसूस मत कीजिए। यीशु भी रोए, दाऊद भी रोया, पौलुस ने यह महसूस किया, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। चलिए मैं आपको एक और बात याद दिला दूं। आपके जीवन में आप सोचते हैं मैंने पाप किया, प्रभु की आज्ञा नहीं मानी है और उसी के कारण मैंने ये सारे परिणाम भुगते हैं और अब मैं प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं करता हूँ, अब मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, यीशु तो पिता से अलग किए गए ताकि आप और मैं पिता परमेश्वर से वापस जुड़ सकें। हमें अलग होने की ज़रूरत नहीं, हमें अकेलापन महसूस नहीं करना है। अगर आप क्रूस को देखें, अपने पापों का अंगीकार करें तो वो क्षमा करना चाहते हैं, आपको अपनी संतान के रूप में स्वीकार करेंगे और वो अपनी उपस्थिति आपको देंगे। भजन संहिता 102 कहता है, वो लोग अपने पापों के कारण दुख उठाए लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ा। परमेश्वर हमेशा आपको और मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं। हमारा अकेलापन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, प्रभु हमें स्वीकार करेंगे। और फिर दूसरी बात है अभिन्न मित्र। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, अकेलेपन में हैं, अकेलेपन से परेशान हैं, सो नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, आप अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमेशा के मित्र हैं, ऐसे जो हमारे साथ हमेशा खड़े रह सकते हैं, जो कि हमारी छाया से भी करीब हैं। पौलुस कहता है मेरे साथ में कोई भी खड़ा नहीं रहा। फिर 17 वचन में, दूसरा तीमुथियुस 4:17 में, प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। देखिए कितनी सुंदर गवाही है, प्रभु मेरे साथ में खड़ा रहा, उसने मुझे बल दिया। दोस्तों, शैतान कहता है तुम्हारे साथ कोई नहीं, परमेश्वर भी तुम्हारे साथ नहीं, ये तो झूठ है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल यही कहती है। आप अकेले हैं, अकेलेपन का दुख सह रहे हैं, लेकिन आप ही के कमरे में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में खड़े हैं। वो आपके साथ में हैं। अकेलेपन को सहते न बैठें, उसका मनोरंजन न करें। दाऊद ने भी इस तरह से रोने के बाद जब लोग सच में उसके विरुद्ध में उठे तो उसने क्या किया। वचन 6 का दूसरा भाग कहता है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा।
कोई भी उसके साथ नहीं था, सब उसके विरुद्ध में थे, लेकिन प्रभु उसके साथ में था। वहीं पर उसी जगह वो खुद को प्रोत्साहित कर सका, प्रभु में खुद को तसल्ली दे पाया। हाँ प्यारे दोस्तों, प्रभु आपके साथ है। वहीं पर आप प्रभु से बल पा सकते हैं, वो हमेशा का साथी है। तो दाऊद के जैसे आप प्रभु में हियाव बांधिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कई बार जब अकेलेपन का दुख उठाते हैं तो प्रार्थना भी नहीं कर पाते। मैं इसी मुश्किल से गया हूँ। एक दिन मैंने 6 घंटे प्रार्थना करने की कोशिश की, अकेलापन महसूस कर रहा था। 6 घंटे तक तो मैं चर्च में था, अकेले प्रार्थना करना चाहता था पर नहीं कर पाया। प्रार्थना की आत्मा मुझे नहीं मिली, मैं प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाया। मुझे लगा कि मुझे त्याग दिया गया है, मुझे अकेलापन महसूस हुआ। हाँ, कई बार ये होता है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए जब प्रार्थना नहीं कर पाते? भजनकार कहता है, राजा दाऊद कहता है, भजन 119 वचन 92 में, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। देखिए, वो कहता है मैं अपने क्लेशों में नष्ट हो जाता, लेकिन आज मैं जीवित हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में प्रसन्न हूँ। मैं बाइबल में प्रसन्न हुआ हूँ। जब प्रार्थना नहीं कर सकते हैं तो वचन पढ़िए, परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करेंगे, परमेश्वर आपको बल देंगे, आपसे बात करेंगे। नहीं तो आपके क्लेश आपको मार देंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन पढ़िए। शायद कई बार आप कहें कि मैंने कोशिश की, हालांकि मैं भी समझ नहीं पाया। मैं अपनी आंखों से वचन पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। ऐसे समय में आपको गीत सुनने चाहिए जो कि वचन के आधार पर लिखे गए हैं। बहुत से सुंदर गीत हैं, और मैं तो सुंदर तमिल गीत सुनता था और साथ साथ में हिम्स भी सुनता था। जानते हैं, अबाइड विथ मी या नियरर माई गॉड टू दी, ऐसे बहुत से सुंदर हिम्स हैं। उन गीतों को सुनिए, ये आपको शाश्वती देगा कि परमेश्वर आपके साथ हैं। प्यारे दोस्तों, मिसेस एन ग्रैहम लॉर्ड्स, अमेरिकन इवेंजलिस्ट, ये और कोई नहीं लेकिन डॉक्टर बिली ग्रैहम की बेटी हैं। जानते हैं, इनकी माँ सन 2007 में गुजर गई। रूथ ग्रैहम चल बसी और फिर 2015 में एन के पति लॉर्ड्स गुजर गए। उसने इसकी अपेक्षा नहीं की थी, उसे इतना बड़ा शॉक लगा। और फिर सन 2018 में, यानी 3 साल के बाद, डॉक्टर बिली ग्रैहम भी गुजर गए। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा था। पति नहीं रहे, माँ नहीं रही, फिर पिताजी भी नहीं रहे। लेकिन डॉक्टर बिली ग्रैहम की मृत्यु के बाद 6 महीने के बाद एन को डायग्नोज में ब्रेस्ट कैंसर है पता चला। शायद नहीं जानते होंगे, अगर आपको डायग्नोज में पता चला कि आपको डायबिटीज़ है तो कैसी भावना होगी, आप क्या महसूस करेंगे? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन जब इन्हें पता चला कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, उन्होंने कहा, मैं किसी के कंधे पर सिर रखकर बस रोना चाहती थी, महसूसीकरण बताना चाहती थी। लेकिन उस समय वो विधवा थी, उनके पति जीवित नहीं थे और वो अनाथ थी, माता पिता नहीं रहे थे। तो वो किसी के कंधे पर सिर नहीं रख पाई, अपनी भावना किसी को बता नहीं पाई। उसे इतना अकेलापन महसूस हुआ, इतनी व्याकुलता महसूस हुई। और ऐसे पल में परमेश्वर वचन से उससे बातचीत करने लगे। वो उस समय इफिसियों की पत्री पढ़ रही थी, 1 अध्याय वचन 13 से। एक दिन प्रभु ने उनसे बातें की, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर ने सीधी बात की। जिस दिन तुमने सुसमाचार ग्रहण किया, जिस दिन तुमने पश्चाताप किया और मुझे और मेरे उद्धार को स्वीकार किया, उसी दिन तुमने पवित्र आत्मा पाया है। पवित्र आत्मा तुम में रहता है, तुम अकेले नहीं हो। पवित्र आत्मा तुम में रहता है, तुम अकेली नहीं हो। हाँ, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, तुम्हारे पति नहीं रहे, तुम्हारी माँ नहीं रही है, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। फिर अध्याय 4 वचन 30 में उसने उनसे बहुत स्पष्ट रूप में कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और तब उन्होंने ये स्मरण किया, 2015 में उनके पति की मृत्यु हुई तो कैसे उसने उस पर शोक जताया। वो कितनी रोई, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए इतना शोक किया था। और फिर से जब उनके पिता गुजर गए तो उनकी मृत्यु पर शोक किया, क्योंकि अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर पवित्र आत्मा भी शोकित हो सकता है, इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित न करें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। इस वचन ने उनसे बातें की।
मेरे पास पवित्र आत्मा है जो मुझ में वास करता है और वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मैं अब अकेली नहीं हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास देखिए, पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है, वो कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा एक शक्ति है। जब भी पवित्र आत्मा के बारे में कहे तो कूदते हैं, अपना सिर हिलाते हैं और वो तो बड़े अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। परमेश्वर ने कहा, एन पवित्र आत्मा तुम में रहता है और वो तुमसे प्रेम करता है। और वो कहते इससे उन्हें बड़ी तसल्ली मिली और बड़ा भरोसा मिला। हाँ प्यारे दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, उसका वचन आपके साथ है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है। वो आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर तीसरी बात, सेवा करने वाले स्वर्गदूत। परमेश्वर केवल अपने वचन और अपनी उपस्थिति के द्वारा ही आपको बल नहीं देते, उसके पास अपने लोग हैं, सेवा करने वाले स्वर्गदूत की आपको बल दे। एलिया के जीवन में जब उसने अकेलापन महसूस किया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा कि उसे प्रोत्साहित करें। जब पतरस जेल में अकेला था तो परमेश्वर ने उसे छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत भेजा। जब प्रभु गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा कि यीशु को बल दे। लेकिन कुछ केस में परमेश्वर ने लोगों को स्वर्गदूत के जैसे भेजा कि उन्हें उठाए, उन्हें प्रोत्साहित करें। दाऊद के जीवन में जब शाऊल उससे नफरत करता था, उसे मारना चाहता था, तो शाऊल का बेटा योनातान दाऊद से बहुत प्रेम करता था, अपने प्राण जैसे प्रेम करता था। वो प्रेम दाऊद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। हाँ, परमेश्वर के पास अपने लोग हैं। आप सोचते हैं आप अकेले हैं, परमेश्वर कहते हैं ऐसे महसूस मत करो, मेरे पास अपने लोग हैं कि तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे साथ खड़े हो और प्रोत्साहित करें। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस, उसने बदलाव का अद्भुत अनुभव किया, लेकिन जब वो प्रेरितों के पास आया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। कलीसिया पौलुस को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, सबने उसका इनकार किया। वो अकेलेपन में पड़ा था। लेकिन परमेश्वर के पास स्वर्गदूत था, उसका नाम था बरनबास। बरनबास ने पौलुस का विश्वास किया, उसकी गवाही उसने सुनी, उसे स्वीकार किया और उसकी सिफारिश भी प्रेरितों से की। इस तरह पौलुस को स्वीकार किया गया और वो प्रभु का महान जन बन गया। परमेश्वर ने बरनबास को पौलुस के जीवन में रखा। इसी तरह से पुराने नियम में जब आप नौमी के जीवन को देखते हैं, देखिए नौमी तो विधवा स्त्री थी, वो अपने बेटे भी खो बैठी और वो तो अकेली हो गई, कोई भी उसके साथ नहीं था। वो अपने पूरे परिवार को खो बैठी। वो तो परदेश में थी, अपने देश में वापस आना चाहती थी। उसके अकेलेपन की दशा में परमेश्वर ने रूत को रखा था। नौमी उसकी सास थी, अन्य जाति थी, मोआबी थी। उससे प्रेम किया, उसके साथ खड़ी रही। प्रभु ने ऐसा किया। सेवा करने वाले प्रभु के स्वर्गदूत। रूत ने कहा, आंटी मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपके साथ आऊंगी, केवल मृत्यु ही हमें अलग कर पाएगी। तो वो आई, लेकिन जानते हैं वो नौमी के लिए बड़ी तसल्ली देने वाली बनी। ये सब परमेश्वर ने किया। तो रूत का क्या? ठीक है, वो तो नौमी के साथ में रही थी, लेकिन नौमी की मृत्यु के बाद उसका क्या होगा? वो भी तो अकेली रह जाएगी। परमेश्वर ने रूत के लिए बोआज रखा था। दोस्तों, प्रभु के पास अपने स्वर्गदूत हैं। ये मत महसूस कीजिए कि आप अकेले हैं। हमारे पास पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है। उसकी दृष्टि चिड़िया पर भी लगी है और आप पर भी लगी है। वो जानते हैं कि आप किससे जा रहे हैं और वो आपको उठा सकते हैं। उसके सेवा करने वाले स्वर्गदूत हैं, सही समय पर वो आपके लिए उन्हें लाएंगे। कई बार जब मैं अकेलेपन के बारे में कहता हूं तो मत सोचिए कि बड़े लोगों के लिए या मिडिल एज के लिए है। इन दिनों में बच्चे भी इसका सामना कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने आंसू बहाते हुए मुझसे कहा, मैं ये किसी को नहीं बता सकता हूँ, माँ को भी नहीं। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती या मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। हम तो अनाथ के जैसे हैं। वो रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं समझ रहा है। आज की दुनिया में बिल्कुल ये ऐसा हो गया है। इसी तरह बाइबल में एस्तर के बारे में देखते हैं। उसके माता पिता नहीं थे, वो अनाथ थी, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर ने मुर्दकै को रखा था। वो उसका रिश्तेदार था जिसने एस्तर की परवाह की और उसकी परवरिश की। परमेश्वर जानते हैं कि किस तरह से लोगों को लाए ताकि आप अपने जीवन में ऊपर आ सकें, ताकि आपकी सहायता हो, आप उत्साहित किए जाएं। प्रभु के सेवा करने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पहले था, वहाँ लोगों में जलन थी। सभी लोगों में नहीं, लेकिन कुछ लोगों में जो ऊंचे औहदे में थे उनमें जलन थी।
उनकी जलन के लिए एक मुख्य कारण था कि बहुत से लोग मुझसे प्यार करते थे। जिन लड़कों के बीच में मैं सेवा करता था वो लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, और जिन परिवार में मैंने सेवा की वो मुझसे प्रेम करते थे। मैं तो उनके परिवार का भाग हो गया था। कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई थी, तो वो जलन से मुझसे नफरत रखने लगे। क्यों इतने लोग इनसे प्रेम करते हैं? लेकिन नम्रता से मैं कहूँ, परमेश्वर ने मेरी मदद की कि ऐसे लोगों के लिए मैं सेवा करने वाला स्वर्गदूत बनूं। जब वो अकेले थे, जब वो अकेलेपन से जा रहे थे, कुछ परिवार में बच्चे परिवार के लिए अपमान लाते हैं, वो प्रभु वचन की आज्ञा भंग करते हैं और परिवार में शर्मिंदगी लाते हैं। रिश्तेदार उन्हें छोड़ देते हैं, चर्च उनका इनकार करता है, वो अकेले में रोते हैं। मैं ऐसे समय उनके कमरे में था, उनके घर में, इसलिए नहीं कि बस प्रोत्साहित करूं कि बच्चों ने क्या किया, ना ही सत्य में समझौता किया, लेकिन बस उन्हें तसल्ली दी, बस उनके साथ कुछ आंसू बहाए, क्योंकि वो अकेलेपन में थे, दुख उठा रहे थे, अकेले थे। मैं उनके साथ रहना चाहता था, उनके लिए सेवा का स्वर्गदूत बनना चाहता था। जब लोग अपने प्रियजन को खो देते, कैंसर के कारण या किसी और बात के कारण, मैंने हमेशा अपने आप को ऐसी जगह पर रखा। मैं उनसे मुलाकात करता, उन्हें तसल्ली देता, उनसे बातें करता था, और जो भी व्यवहारिक मदद मैं कर सकता था वो करता था। और देखिए, इसी ने इतना बड़ा प्रेम का बंधन लाया। देखिए, जब मैं उनके अकेलेपन के समय उनके साथ था, तो उनकी मृत्यु तक वो इसे कभी नहीं भूलते हैं, और इसी ने हमारे बीच में गहरा संबंध लाया। प्यारे दोस्तों, आज हम हमारे चर्च में लोगों की सराहना नहीं करते हैं, लोगों की ज़रूरत नहीं पहचानते, सब कुछ हल्के रूप में लेते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों की सेवा करने वाले स्वर्गदूत हो। मैंने किसी संदेश में ये उदाहरण दिया है, लेकिन मुझे हमेशा पसंद है और ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मैं एक बार फिर से इसे बता रहा हूँ किसी और संबंध में। देखिए, फ्रेडरिक नोलन ये एक ऐसे भक्तिपूर्ण व्यक्ति थे, और उस समय उत्तरी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सताव हो रहा था, तो दुश्मन उन्हें मारना चाहते थे। वो जान बचाकर भाग रहे थे, बस भागते जा रहे थे। फिर वो और दौड़ नहीं पाए, तो रास्ते में एक गुफा थी, तो वो उस गुफा में चले गए और वहीं पर रुके रहें, क्योंकि अगर वो और दौड़ते तो मर जाते। अगर वो इस गुफा में रहते तो वो आकर उन्हें पकड़ते और मार देते। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं मर जाऊं, अगर यही है तो ठीक है, मैं मर जाऊंगा, मैं अभी दौड़ नहीं सकता। तो वो मृत्यु की राह देख रहे थे, और उस समय गुफा का जो द्वार था, जानते हैं, वहाँ पर मकड़ी जाल बना रही थी उस प्रवेश की जगह पर। तो वो बस उसे देख रहे थे, और बस कुछ ही मिनट में पूरी गुफा के प्रवेश द्वार पर उसने जाल बना दिया। फिर देखिए, मकड़ी जाल बीन रही थी और ये देख रहे थे, और कुछ समय के बाद अचानक उन्होंने सुना कि दुश्मन आ रहे हैं। वो तो गुफा के पास बातें कर रहे थे, चलो एक आदमी गुफा में जाओ और देखो कि क्या वहाँ पर फ्रेडरिक है। तो उन्होंने सोचा, ये आकर मुझे पकड़ेंगे और मार देंगे। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने वहाँ कहा, ये जो गुफा है इसका प्रवेश द्वार देख लो, यहाँ पर मकड़ी का जाल है, इसका मतलब कोई भी इस गुफा में नहीं गया है, तो इसमें समय बर्बाद मत करो, आओ आगे चलो। तो वो अलग दिशा में चले गए और ये व्यक्ति बच गए। तो फ्रेडरिक ने ये सोचा, मुझे लगता था मैं अकेला हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए वो मकड़ी और जाल का उपयोग कर सकते हैं कि मेरे शत्रु से मुझे बचाए। देखिए, कई बार परमेश्वर मकड़ी का भी उपयोग करते हैं। कोई सरल सा व्यक्ति आपके जीवन में कि इस अकेलेपन की परिस्थिति में आपकी मदद करें, तो निराश महसूस मत कीजिए। आप अकेलेपन में मत रहिए, परमेश्वर आपके साथ है। ज़रूरत के समय में उसकी सेवा करने वाली आत्मा आपकी मदद के लिए हैं। और फिर अंत में लोनली बर्ड्स मिशन। शायद आप सोचे कि मैं अकेला हूँ। हाँ, ये बात सही होगी। आप में से कुछ लोग अकेलेपन में अपने जीवन का काफ़ी समय बिता चुके हैं। शायद अपने पति को खो बैठी बहुत कम उम्र में, या कम उम्र में पत्नी को आप खो बैठे हैं, और इतने साल में किसी ने नहीं पूछा कि फिर से शादी करनी है। कई बार लोग हमारी ज़रूरत नहीं समझते हैं, वो हम पर दया नहीं करते हैं। तो आप कई साल से एक विधवा या फिर विधुर हैं। आप इसके दर्द को समझते हैं, इसके दुख को समझते हैं। आप जानते हैं अकेलापन क्या है।
लेकिन देखिए, ऐसे समय में आप गहरे रूप में परमेश्वर की नज़दीकी महसूस कर सकते हैं, उपस्थिति का आनंद उठा सकते हैं। प्रभु आपका उपयोग करेंगे, प्रभु आपको महान प्रकाशन दे सकते हैं। देखिए, प्रिय चेला यूहन्ना जो यीशु का चेला था, वो यीशु के साथ में था, लेकिन जब वो यीशु के साथ था तो उसे प्रकाशित वाक्य के जैसे महान प्रकाशन नहीं मिला था। वो तो चेलों के साथ परिश्रम कर रहा था, महान काम कर रहा था, लेकिन उस समय भी उसे प्रकाशन नहीं मिला। लेकिन बाद में जब वो पतमोस के टापू पर बंधुआई में पड़ा था, साम्राज्य ने कहा तुम व्यर्थ हो, वायरस जैसे किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम उस टापू पर चले जाओ, तुम वहीं पर मर जाओ, कोई तुम्हें नहीं चाहता। उसे निकाल दिया गया था, दूर किया गया था। जब वो वहाँ पर अकेलापन का दुख उठा रहा था, और उसी समय परमेश्वर ने उसे जीवन का सबसे महान प्रकाशन दिया। प्रकाशित वाक्य की किताब, नए नियम में सबसे आखिरी किताब, ये तब दिया गया जब वो अकेला था, पतमोस नामक उस टापू पर। प्यारे दोस्तों, शायद आज आप अकेले हैं। प्रभु आपके जीवन को भरना चाहते हैं अपनी उपस्थिति से, बहुत ही गहराई से। केवल इतना ही नहीं, आपकी प्रार्थना बहुत प्रभावी है। ये दूसरे लोगों से भी ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि आप तो अकेलेपन के दर्द को जानते हैं। यानी जैसे कि परिवार में कोई मर जाता है, वो आंसू बहाते हैं, वो उस दिन और उस परिस्थिति के बारे में सोचकर रोते हैं। विधवा या विधुर होने के नाते आप उस व्यक्ति के दर्द को जानते हैं। आप 10 साल आगे की बात सोच सकते हैं कि इस परिवार का क्या होगा, ये या इनके बच्चे कौन सी चुनौतियों का सामना करेंगे। आप उनके लिए गहराई से प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके लिए दया के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, आपके शब्द उनकी सेवा कर सकते हैं। प्रभु सेवा करने वाले स्वर्गदूत के रूप में आपका उपयोग कर सकते हैं। प्रभु आपका मध्यस्थ के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं बहुत ही प्रभावी है। शायद कुछ लोग विधवा या विधुर नहीं होंगे, जानते हैं, आपके जीवन साथी हैं। देखिए, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, उनके पति जीवित है लेकिन वो मरे जैसे ही हैं, वो शराबी हैं। यानी देखिए, जब पत्नी बीमार है, पत्नी बहुत बीमार है, ये पति पैरासीटामोल भी नहीं खरीदते हैं। जो भी थोड़ा पैसा उसे लेकर वो जाता है और शराब पीकर वापस आ जाता है। पत्नी कैसे महसूस करेगी? मैं यहाँ पर बीमारी में पड़ी हूँ। जब पति उससे कुछ भी नहीं पूछता है, दवाइयाँ नहीं खरीदता है, वो मेरी देखभाल नहीं करता है, वो तो बस केवल शराब पीना चाहता है, केवल शराब। जानते हैं, इस तरह का जीवन तो सच में अकेलेपन का जीवन है। आप ऐसा जीवन जी रहे होंगे, लेकिन आज आप दूसरों को समझ सकते हैं। अकेलेपन में रहने के कारण आप दूसरों के दुखों को समझ सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो बहुतों के लिए आशीष होगी। अंत में कहूँगा, एक मजाकिया कहानी, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही सुंदर संदेश है। जब मैं सेमिनरी में था, वो हमें 2-2 करके सेवकाई में भेजते थे। तो मेरे एक दोस्त, उन्होंने अपने एक संदेश में ये कहानी बताई थी। कई साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके साथ कोई नहीं था, वो तो अकेला था। एक दिन उसे इतना अकेलापन महसूस हुआ, वो उस अकेलेपन को सह नहीं पाया, तो वो बस ऐसे जंगल की ओर जाने लगा। उसने एक बड़ी चट्टान देखी, वो उस पर चढ़ गया और बैठकर वहाँ पर रोने लगा, कई घंटों तक, दिनों तक और महीनों तक। और वो बस रोते गया, रोते चला गया और बस आंसू बहाते गया, और एक बहुत बड़ा वहाँ पर तालाब बन गया। ये एक झील के जैसे हो गया, हर जगह पानी था और फिर घास उग आई, तो फिर जानवर आए, पक्षी आए, मछलियाँ आई, और बस कुछ ही समय में मानो उस रेगिस्तान में ये एक ओएसिस के जैसे हो गया। सुंदर जगह बन गई, बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए आते, माता पिता आते, वो एक पार्क जैसे हो गया, ओएसिस जैसे। और ऐसी परिस्थिति में अचानक उठा, उसने देखा उसके आसपास सब खुश थे। वो बहुत ही खुश हो गया, हर्षित हो गया, और आंसू रुक गए, सारे आंसू रुक गए, और वो उसका आनंद उठाने लगा। और महीने बीत गए, वो बहुत ही खुश था, लेकिन आंसू नहीं थे, इसलिए पानी घटने लग गया और घास सूखने लगी, और फिर वहाँ कोई फूल नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे इन बच्चों ने जाना कि हमारा जो पार्क है वो तो अभी नहीं रहेगा। तो उन छोटे बच्चों ने आकर उनसे कहा, दादाजी दादाजी, आप कृपया करके रोइए दादाजी। अगर आप रोएंगे तो हम खुश हो सकते हैं, अगर आप रोएंगे तो ही हम खुश हो सकते हैं, क्योंकि केवल वो आंसू इस बाग को पानी दे सकते हैं। ये बड़ी अजीब सी कहानी है, पर ये उतनी ही सच्ची है।
हम जो अकेलेपन में से होकर गए हैं, हम इसके दर्द को जानते हैं, हम इसकी पीड़ा को जानते हैं। जब हम दूसरों के दर्द को समझेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके आंसू पोंछे जाएंगे, दूसरे लोग खुश होंगे। इस तरह से हम आशीष हो सकते हैं। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर में आशीष के रूप में उपयोग करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। अकेलापन आपके जीवन में आशीष हो सकता है या आपको दूसरों के लिए आशीष बना सकता है। हाँ प्यारे दोस्तों, क्या आज आप अकेलेपन में पड़े हुए हैं? अकेलापन सारे संसार में है। ये नहीं कि केवल आप ही अकेलेपन का दुख उठा रहे हैं, नहीं, ये संसार भर में है। और ऐसे अकेलेपन की परिस्थिति में हमारे साथ ही प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। पवित्र आत्मा हम में है, वो हमसे प्रेम करता है। और साथ ही बहुत ही सुंदर बाइबल पर आधारित हिम्स हैं कि हमें प्रोत्साहित कर सकें। और साथ ही प्रभु की सेवा करने वाले स्वर्गदूत हैं। किसी को तुच्छ मत जानिए। परमेश्वर सही समय पर उनको आपके जीवन में लाएंगे कि आपके जीवन में संगति लेकर आ सके, आपको प्रोत्साहित कर सके कि आपके जीवन को आशीष दे। और साथ ही आप आशीष बन सकते हैं क्योंकि आपने अकेलेपन का दुख उठाया। आपकी प्रार्थनाएं आशीष हो जाएंगी। आपका दर्द दूसरों के लिए लाभ का कारण होगा। इसमें प्रभु हमारी मदद करे। प्रेमी पिता, इस सुंदर सच्चाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम में से बहुत से लोगों ने अकेलेपन का दुख सहा और हमें लगा कि हम अकेले हैं। प्रभु, ये तो पूरे संसार की समस्या, हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ वचन है। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद जो हमें वास करता है, जो हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद, हम कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु, आप हमारी परछाई से भी करीब हैं। हमें ये शाश्वती और भरोसा दीजिए। सेवा करने वाले स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। कितने लोगों ने मेरी सेवा की है। प्रभु, मेरे अकेलेपन के समय में इसी तरह आपने मेरी मदद की कि मैं भी दूसरों की सेवा करने में आपका दूत बन जाऊं। इस अद्भुत बुद्धि और योजना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारा दर्द दूसरों के लिए लाभ का कारण हो सकता है। हमारे आंसुओं का उपयोग हो सकता है कि दूसरे के आंसू पोंछे। हमारी प्रार्थनाओं को और प्रभावी बनाइए। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बनाइए। हमारे साथ होकर हमारी अगुवाई कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ हम सबके साथ अभी और हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन, आमीन।